हेलो एंड वेलकम गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है योजना इन चर्चा के पहले क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम आने वाले 10 से 15 मिनट में 10-15 मिनट्स में डिस्कस करेंगे एक योजना को। कोशिश करेंगे हफ्ते में 3 से 4 योजना डिस्कस करें। तो चलिए शुरू करते हैं एंड उम्मीद करते हैं कि आरआरबी पीओ प्री के आने तक या पीओ मेंस के 10-15 डेज पहले तक हम सारी योजनाएं जो है वो कवर कर लें, बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम से बड़ा रोल प्ले करता है आरआरबी के एग्जाम्स में, चाहे वो पीओ का हो या फिर क्लर्क का हो। खास तौर पे जो विमेन ओरिएंटेड एग्रीकल्चर बेस्ड स्कीम्स होती हैं उन पे ज़्यादातर सवाल एग्जाम में आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आज बात करेंगे हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। इसको डिस्कस करने से पहले आइए बता देते हैं फॉर्मेट क्या रहेगा। पहले हम बात करेंगे उसका बैकग्राउंड क्या है, फिर जानेंगे क्या उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, और उसमें और डीप में जाएंगे कि क्या और चीज़ें उसमें आपको जाननी चाहिए। और आखिरी में इस योजना के तहत जो 2 फेज़ आए हैं, इसके पहला फेज़ फर्स्ट फेज़ में और सेकेंड फेज़ में क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि कोशिश कीजिएगा कि इसको ऑन अ डेली बेसिस आप देखें। 5 से 10 मिनट की बात होगी और इसका प्लेलिस्ट भी आपको तैयार होके मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, मैराथन सेशंस का वेट मत करिएगा, ना ही बैचेस का वेट करिएगा। बैच तो आपका मई में आ जाएगा, पहला बैच जो है आरआरबी का, लेकिन सिर्फ बैच के भरोसे मत बैठिएगा। अगर आप डेली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और ये सब क्लासेस कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी से होगी, क्योंकि मेंस का जो टाइम होता है ना, प्रिपरेशन काफ़ी कम होता है, क्योंकि प्रीलिम रिजल्ट के बाद करीब 10-15 दिन का ही टाइम रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो योजना है उसका संबंध है मटर्निटल डेथ से लेकर या मटर्नल मोर्टालिटी से लेकर। सवाल बनता है कि मटर्नल मोर्टालिटी होता क्या है। जब एक महिला की मृत्यु होती है, व्हेन अ विमेन पासेस अवे और शी डाइज व्हाइल शी इज प्रेग्नेंट और विदिन 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and site of the pregnancy from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management, but not because of accident or incidental causes। एक्सीडेंट के केसेस को हटा दें, इंसिडेंट्स के केसेस हटा दें। अगर एबॉर्शन से या अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ होती है या विद इन 42 डेज अगर उसने एबॉर्शन किया, उसके अंदर उसकी डेथ होती है, तो उसको हम मटर्नल डेथ कहते हैं। इसका इंडिकेटर इंडिया में है मटर्नल मोर्टालिटी रेशियो, दुनिया भर में है, जिसके अंदर द नंबर ऑफ मटर्नल डेथ्स ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड पर 100,000 लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज अ मटर्नल मोर्टालिटी रेशियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं मातृ मृत्यु अनुपात एक ऐसा अनुपात है जिसमें एक निश्चित समय अवधि के दौरान पर या प्रति 100,000 जीवित जन्मों में से कितने मृत्यु दर है महिलाओं की जिन्होंने या तो डिलीवरी की है या प्रेगनेंसी के दौरान उनकी डेथ हो गई है, उन्हें कहा जाता है आपका मटर्नल मोर्टालिटी रेशियो। इंडिया ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है। फाइनेंशियल ईयर 2014-16 तक 130 पर 1000 लाइव बर्थ्स का एक मटर्नल मोर्टालिटी रेशियो था, जो कम होकर अब, अगर हम लेटेस्ट बात करें, वो कम होकर अब 97 डेथ्स पर 100,000 लाइव बर्थ्स 2018-20 में हो गया है। जो टारगेट हमें अचीव करना है वो टारगेट है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट जो हमें अचीव करना है वो है कि हमें पर 100,000 लाइव बर्थ्स 70 डेथ्स तक ही रखना है। तो हम ग्रेजुअली उसके ओर बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट इंडिया में ऐसे 8 स्टेट्स हैं, केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और कर्नाटका, जिसने ऑलरेडी ये अचीवमेंट हासिल किया है। वो ऑलरेडी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, उनमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 और 5 ये दोनों का संबंध इस योजना से है। तो आइए जरा आप जानते हैं योजना है क्या, क्योंकि उसका एक बड़ा रोल है इस गोल को अचीव करने में और मटर्नल मोर्टालिटी रेशियो को और गिराने में और डिक्लाइन करने में, ताकि इंडिया में मटर्नल डेथ्स जो हैं या जो मृत्यु दर है मदर्स की, प्रेग्नेंट मदर्स की, वो हम कम कर सके। यहाँ पर आप देख सकते हो 130 पहले था, 97 अब हो गया है। तो आइए जरा जानते हैं इसको। योजना जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये स्टार्ट हुई थी 2017 में और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब इसमें से कुछ हिस्सा
जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और काफ़ी हिस्सा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। जनरली रेशियो आपका जो रहता है इस केस में 60-40 का रहता है, जहाँ पर 60% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर आमतौर पे करती है। द रेशियो कैन चेंज। फॉर एग्जांपल हिली एरियाज में 90-10 है, 90% स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% स्टेट गवर्नमेंट। तो डिपेंड करता है कौन से हम टाइप ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सरकार केंद्र की और स्टेट की दोनों मिलकर ये काम यहाँ पर दोस्तों जो करती हैं। अब सवाल बनता है कि इनमें बेनिफिशरीज कौन है। बेनिफिशरीज प्रेग्नेंट मदर्स हैं या लैक्टेटिंग वुमेन है, स्पेशली ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड। मतलब जब वो अपने पहले चाइल्ड से प्रेग्नेंट हैं उस समय इस योजना में वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं और जो बेनिफिट्स हैं इसके वो उसको ले सकती हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, ये इस पर ध्यान है जो महिलाएं आपकी गर्भवती हैं या स्तनपान कराने वाली हैं और विशेष रूप से पहले बच्चे के बर्थ के दौरान इनका फायदा उनको मिलता है। अब सवाल आता है सर फायदा क्या है। 5,000 रुपीज़ का एक कैश इंसेंटिव उन्हें दिया जाता है। ये इंसेंटिव दिया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट्स में। हर इंस्टॉलमेंट में कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होता है। इसमें 1,000 रुपये हम ऐड और कर सकते हैं क्योंकि एक योजना है आपकी जननी सुरक्षा योजना, उसको भी इससे कपल किया गया है जिसमें 1,000 रुपये और मिलते हैं। तो मैक्सिमम बेनिफिट वैसे तो 6,000 का है लेकिन इस योजना से 5,000 का है जिसमें 1,000 रुपीज़ हमने ऐड किया है थ्रू जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, इसकी मिनिस्ट्री का जो नाम है वो है द विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और मैक्सिमम इसमें 2 चिल्ड्रन कवर हो सकते हैं। वैसे तो ये एक ही बच्चे के लिए है, ठीक है, लेकिन अगर सेकेंड बच्चा गर्ल चाइल्ड है तो वो भी यहाँ कवर होता है। और इवन सेकेंड केस में अगर सेकेंड बच्चा गर्ल चाइल्ड है तो उस केस में इंसेंटिव सेकेंड वाले में भी ₹6,000 का होता है। तो पहले वाले में वैसे तो 5,000 है लेकिन 1,000 रुपीज जननी सुरक्षा योजना के तहत मिलता है और सेकेंड चाइल्ड अगर गर्ल चाइल्ड है तो वहां पर भी सेकेंड चाइल्ड के लिए भी 6,000 रुपये आपका मिलता है। अब मान लेते हैं कि प्रेगनेंसी हुई और जो बच्चा पैदा हुआ अनफॉर्चुनेटली वो स्टिल बॉर्न है, क्या उसको एलिजिबल माना जाएगा? नहीं। अगर अगली बार जब बच्चा होगा और भगवान करे वो सही से पैदा हो, मतलब वो स्टिल बॉर्न ना हो, तो वो पहला प्रेगनेंसी माना जाएगा जो इसमें एलिजिबल होगा। ठीक है, सेकेंड केस में मान लेते हैं अगर 2 से 3 बच्चे हो जाए माता को, मदर को, उस केस में जो गर्ल चाइल्ड होगा उनमें से, जो पहला गर्ल चाइल्ड होगा उनमें से, वो यहाँ काउंट होगा। जो पहला ऑलरेडी हो चुका है, जो अगर 3 बच्चे हुए 2 बच्चे हुए उनमें से जो गर्ल चाइल्ड है पहला, अगर दोनों ही गर्ल चाइल्ड है तो उसमें पहला गर्ल चाइल्ड होगा उसको, 3 बच्चे उसमें जो पहला गर्ल चाइल्ड होगा उसको मिलेगा। तो 2 ही चिल्ड्रन तक अलाउड है। सेकेंड चिल्ड्रन जो होगा, अगर एक बच्चा हुआ है तो गर्ल चाइल्ड होना चाहिए, 3 या 4 हुए, कितने भी हुए, उनमें से गर्ल चाइल्ड को ही, और जो फर्स्ट गर्ल चाइल्ड होगा सेकेंड प्रेगनेंसी में वो यहाँ कवर होगा। तो मैक्सिमम 2 यहाँ पर चिल्ड्रन कवर होंगे। द सेकेंड हैज टू बी अ गर्ल चाइल्ड, तो ही इसमें वो कवर दिया जाएगा। अगर मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट जो यहाँ पर है वो 19 ईयर्स की है। बाकी आगे और भी है लेकिन मिनिमम एज लिमिट जो है वो 19 ईयर्स की है। एंड द वुमेन हैज टू बी अ प्रेग्नेंट वुमेन इस योजना में आने के लिए। अब सवाल ये बनेगा सर कि प्रेगनेंसी के कितने दिनों के अंदर योजना में पार्टिसिपेट हो सकता है? तो 270 डेज ये मैक्सिमम है, विद इन 270 डेज फ्रॉम द चाइल्ड बर्थ। इस समय के दौरान ही वो इसमें बेनिफिशियरी हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि 10-15 डेज बाद चाइल्ड बर्थ है तो वो योजना का बेनिफिट ले, नहीं। 270 डेज इज द लिमिट कि 270 डेज अगर बचे हैं बच्चे के पैदा होने में एज पर द एस्टिमेटेड डिलीवरी, उस दिन उस समय तक ही मैक्सिमम इस योजना का पार्टिसिपेट हो सकते हैं। उसके बाद अगर करेंगे तो इस योजना का पार्टिसिपेशन वो नहीं ले सकते। जैसे मैंने पहले कहा, एक चाइल्ड के लिए तो है लेकिन सेकेंड चाइल्ड हैज टू बी अ गर्ल चाइल्ड। कौन से 2 गोल्स हैं जिनको फॉलो करते हैं? पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। इन दोनों को यहां पर फॉलो किया जाता है। गोल 3 जो है वो फोकस करता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग पे, और जो 5 है फोकस करता है जेंडर इक्वालिटी पर। इन 2 गोल्स पर ये आपका आमतौर पे फोकस करते हैं और यही 2 गोल्स इस मिशन के एम भी है कि हमें इन 2 गोल्स पर अपना फोकस करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ऑब्जेक्टिव है कि एक तो जो माँ की हेल्थ है वो बेटर करना। अगर कोई महिला एम्प्लॉयड थी या वो अब जॉब नहीं कर पा रही तो उसका जो वेज लॉस हुआ है उससे कंपेंसेट करना। हॉस्पिटल डिलीवरीज को प्रमोट करना क्योंकि रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा तब होगा। न्यूट्रिशियस डाइट को प्रमोट करना
और अवेयरनेस बढ़ाना और चाइल्ड को प्रॉपर वैक्सीनेशन दिलवाना, इन सब का ये फोकस है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई 2 बर्थ के बाद इसमें बेनिफिट नहीं मिलता, जो पैसा मिलता है इंसेंटिव वो काफ़ी कम है, और तीसरा कि कई सारे गैप्स हैं, मतलब अभी कई सारे जगह हैं जहां पर इंप्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हुआ है। इसी कारण से पिछले कुछ सालों में जो इसका रजिस्ट्रेशन है इस स्कीम का वो काफ़ी कम हुआ है, उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन चूंकि गैप्स हैं इंप्लीमेंटेशन में इस योजना के अलग अलग हॉस्पिटल्स में, अलग अलग एरियाज में, तो जो परसेंटेज इंक्रीज होना चाहिए ना इस योजना के रजिस्ट्रेशन का, मदर्स के इसमें रजिस्ट्रेशन करने का, वो काफ़ी कम हो गया है। उस पर चर्चा हम आगे करेंगे। अब आते हैं इसके क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है इसमें, और क्या क्या चीज़ें हम जानना चाहिए हमको। देखो यहाँ पर देखो, पहला चाइल्ड के लिए 1,000 रुपये दिया जाएगा जननी सुरक्षा योजना में, और टोटल में 5,000 दिया जाएगा इन 3 इंस्टॉलमेंट, जो कि इस योजना का पार्ट है। पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा 1,000 रुपए का एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, जब महिला रजिस्ट्रेशन करेगी प्रेगनेंसी का और यहाँ अप्लाई करेगी। सेकंड मिलेगा जब 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे प्रेगनेंसी के, और कम से कम एक एंटीनेटल चेकअप हो जाएगा उसका, दैट इज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ₹2,000 बाद में मिलेंगे जब बर्थ हो जाएगा बच्चे का और उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। और जो पहली साइकिल है वैक्सीनेशन की बच्चे को, जिसमें BCG आता है, OPV आता है, DPT आता है, हेपेटाइटिस बी आता है, वो बच्चे को लग चुकी है, तब जाकर ये तीनों इंस्टॉलमेंट्स में 6,000 रुपए टोटल में उनको मिलेगा। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर प्रॉपर चेकिंग करानी है, वैक्सीनेशन करना है, 6 मंथ्स कंप्लीट करने हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए, थर्ड में बर्थ के बाद प्रॉपर वैक्सीनेशन के बाद ही ये पूरा पैसा उनको जो है वो मिल सकता है। जैसे मैंने पहले कहा कि सेकेंड चाइल्ड के लिए भी है, लेकिन वो गर्ल चाइल्ड होना चाहिए, तो वहां पर ये कंडीशन है, इसको मत पढ़िएगा, इतना डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड एटलीस्ट 1 एंटीनेटल चेकअप विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम एन आंगनवाड़ी सेंटर अप्रूव हेल्थ फैसिलिटी, वहां से मिलेगा। और चाइल्ड बर्थ शुड रजिस्टर्ड और गर्ल चाइल्ड शुड हैव ऑल ड्यू वैक्सीन्स डन, तब जाकर उनको 6,000 रुपए उनको दिए जाएंगे सेकेंड चाइल्ड के केस में भी। ये योजना जो है उसको इंप्लीमेंट किया गया है अंडर दी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के सेक्शन 4 में। इसको लॉन्च किया गया था सबसे पहले पंचकुला हरियाणा में एज ए पायलट प्रोजेक्ट। ये अब सब स्कीम है अंडर द अम्ब्रेला स्कीम मिशन शक्ति। और अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, मटर्नल की बात करें, छुट्टियों की बात करें, तो एक रिलेटेड चीज ये है कि इंडिया में अंडर दी मटर्निटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 एक महिला को इंडिया में 26 हफ्ते की पेड मटर्निटी लीव मिल सकती है, ये अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है। अब आते हैं इसकी करंट कंडीशन पे। तो इसका जो एलोकेशन है बजट में वो काफी कम हो गया है। जो लेटेस्ट एलोकेशन था फाइनेंशियल ईयर 24 में बजट के अंदर वो 870 करोड़ का था स्कीम का। उसका रीजन ये भी है क्योंकि कई और योजनाएं स्टेट लेवल पे आ चुकी हैं जो इससे बेटर परफॉर्म कर रही हैं। सरकार भी और योजनाओं पर मूव ऑन कर चुकी है, क्योंकि यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो कवरेज है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन जो है मतलब एक स्टेट में कितने बर्थ्स को इसमें कवर किया गया है, तो 36% बर्थ्स इंडिया में ओवरऑल कवर होती थी इस योजना के अंदर कैश बेनिफिट के लिए इन फाइनेंशियल ईयर 20। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 में जो परसेंटेज कवरेज है बर्थ्स का वो कम होकर आपका 9% हो गया है। मतलब ये कि जो टोटल बर्थ्स होती हैं उनमें 36% कवरेज था इसमें, जो महिलाएं इसमें अपना रजिस्टर करती थी, लेकिन अब वो कम होकर आपका 9% दोस्तों हो गया है। सिमिलरली स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, जहां पर 84% बर्थ कवरेज उनकी स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम से होता है, और उड़ीसा में 64% कवरेज उनके स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम से होता है, वो इनसे बेहतर कवरेज दे रही हैं और बेहतर अलॉटमेंट भी करें। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तमिलनाडु में, तो वहां पर ₹18,000 मिलते हैं एक गर्भवती महिला को, प्रेग्नेंट वुमेन को, और इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा मिलते हैं आपके 10,000। तो क्लियरली यहां पर विजिबल है कि योजना का पर्पस अब उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग योजनाएं आ चुकी हैं जहां पर कवरेज भी, कैश इंसेंटिव भी ज्यादा देखा जाता है। अब 2 योजनाएं हैं इसकी, पहला 1 था, दूसरा 2 आया था। पहले में थर्ड इंस्टॉलमेंट में आधार मैंडेटरी था, इसमें शुरुआत से आधार मैंडेटरी है। इसमें एक लेवल पर चेकिंग होती थी सैंक्शन ऑफिसर द्वारा, यहां पर 2 लेवल पे चेकिंग होती है।
बेनिफिट्स वर डिस्पर्स्ड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स फॉर फर्स्ट लिविंग चाइल्ड। यहां पर 2 इंस्टॉलमेंट में होते हैं सेकेंड फेज में, पहला लिविंग चाइल्ड के दौरान और दूसरा सेकेंड चाइल्ड के बर्थ के दौरान। तो अब 2 इंस्टॉलमेंट्स में ही सेकेंड फेज में प्लान है कि हम रिलीज करें। यहां पर सेकेंड गर्ल चाइल्ड का नहीं था फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में सेकेंड गर्ल चाइल्ड के लिए प्रावधान दिया गया है। तो ये 2 बेसिक आपके डिफरेंसेस हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 के और प्रधानमंत्री मातृ वंदना 2.0 के। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी आपका फीडबैक है जरूर दीजिएगा, उस फीडबैक को मोस्ट वेलकम। लेकिन बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हफ्ते में, एक वीक में जब 3 से 4 बार इसको हम कराएं तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इंडिया में 1000 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और उनमें करीब करीब 300-400 तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। तो हम 1000 तो नहीं कवर करेंगे, लेकिन हाँ हम कोशिश पूरी करेंगे कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है, सेंट्रल सेक्टर गवर्नमेंट स्कीम्स या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट स्कीम्स, उनको जरूर कवर करें। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगली वीडियो की बात करें तो अगला जो हमारा गवर्नमेंट स्कीम है वो किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर नेशनल बैम्बू मिशन, फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और फिर आखिरी में संसद आदर्श ग्राम योजना। ऐसे हर हफ्ते हम आपको अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रोवाइड करते रहेंगे। विद दिस थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। कल से आपका जो टाइमिंग होगा इसका वो 7 PM पे होगा, तो हफ्ते में जब भी कभी आएगा तो 7 PM पर इसको हम पब्लिश करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर एंड बाय बाय।